जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे कृष्णा। और अभी 18 तारीख को कृष्ण अष्टमी। सभी के मन में ये संशय बना हुआ है कि अष्टमी किस दिन मनाई जाए, 18 तारीख को या 19 तारीख को, क्योंकि अष्टमी तिथि 18 तारीख की रात को लग रही है और पूरा दिन 19 तारीख को रहेगी। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सूर्योदय की तिथि ही मान्य होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल जन्म अष्टमी का है, कृष्ण जी के जन्म का। तो कृष्ण जी का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, तो इस हिसाब से 18 तारीख की ही रात 12 बजे अष्टमी रहेगी और उसी समय भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। कृष्ण जी का जन्म ज्वालामुखी योग में हुआ था। ज्वालामुखी योग बहुत ही भयंकर योग माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। शुभ कार्य इस योग में नहीं होते, लेकिन कृष्ण जी का जन्म हुआ तो ये शुभ कार्य कैसे माना जाता है? ये शुभ कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि कृष्ण जी का जन्म बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था, कंस का वध करने के लिए हुआ था। लेकिन ज्वालामुखी योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। अब यहाँ पर आपको बता दें कि 18 तारीख को और 19 तारीख को दो बहुत शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन जबकि ज्वालामुखी योग बन रहा है तो ऐसे में अन्य कुछ शुभ कार्य नहीं होंगे। पूजा पाठ आदि ये सब कार्य होंगे, पूजा से निमित्त सभी कार्य होंगे, लेकिन कोई भी नया कार्य शुरू करना हो या इस प्रकार के कार्य नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी योग के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज्वालामुखी योग इस बार 2 दिन लगातार बन रहा है। 2 दिन आपको बहुत ही अच्छे से संभल के चलना है। तो जो 2 शुभ योग बन रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। पहला योग बन रहा है वृद्धि योग। वृद्धि योग रहेगा 18 अगस्त की रात्रि, दिन वीरवार को, रात 8:39 तक। फिर उसके बाद ध्रुव योग शुरू हो जाएगा और ध्रुव योग रहेगा 19 अगस्त की रात को 8:57 तक। फिर इसके बाद ज्वालामुखी कब से कब लग रहा है? ज्वालामुखी योग रहेगा 18 अगस्त को रात 11:35 से लेकर 19 अगस्त को रात के पूरे 11 बजे तक रहेगा। फिर इसके बाद 19 अगस्त की ही रात्रि 1:53 पर फिर से ये ज्वालामुखी योग लग जाएगा और रहेगा 20 अगस्त की रात्रि 1:09 तक। तो ये 2 दिन आपको बहुत ही संभल कर चलने हैं। कृष्ण जी का, विष्णु जी का अति प्रिय दिवस है, तो इस दिन सब चीज़ें भूलकर केवल भक्ति भाव में ही अपना समय बिताएं। तो और अब जान लीजिए शुभ मुहूर्त क्या है। जन्म अष्टमी का शुभ मुहूर्त 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप भगवान जी का जन्मोत्सव बहुत ही विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा पिछली वीडियो में भी आपको बताई है कि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान जी का जन्म हुआ था, लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है। ये संयोग बन रहा है अगले दिन। इस बार 19 अगस्त को कृतिका नक्षत्र रात को 1:53 तक रहेगा। फिर इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया, कृष्ण जी का जन्म बुराई को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो बुराई अर्थात दुश्मन, शत्रु, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और आपके पीछे पड़ गए हैं, तो शत्रुओं के नाश के लिए, शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए, शत्रु को अपने वशीभूत करने के लिए आप यहाँ पर इस समय बहुत कारगर उपाय हैं, कर सकते हैं, करने चाहिए, क्योंकि ज्वालामुखी योग में इस प्रकार के किए गए उपाय अवश्य ही फलीभूत होते हैं। तो अगर आपका कोई शत्रु है जिसके कारण आपको बेवजह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चुपचाप एक अखंडित भोजपत्र लीजिए, उस पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, उस शत्रु का नाम लिख दीजिए और उस भोजपत्र को
शहद की एक कांच की शीशी में डालकर बंद करके उसे रख दीजिए। सिर्फ ऐसा करने से आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। बहुत ही कारगर उपाय है ये। गुरुवार का दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, ऊपर से ज्वालामुखी योग, 3 संयोग बन रहे हैं। तो इस समय में इस प्रकार के उपाय आप आंख बंद करके कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपका कोई शत्रु, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे वैर रखता हो, जो आपका बुरा चाहता हो, उसको बुराई से दूर करने के लिए आप उसे अपने वश में ही कर लीजिए, ताकि वो आपके बारे में बुरा सोच ही ना सके। ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? गुरुवार का दिन और भगवान विष्णु जी का, कृष्ण जी का जन्म, और कृष्ण जी को वैजंती माला अति प्रिय है। तो इस दिन 18 तारीख को रात को पूजन के समय गंगा जल से शुद्ध करके भगवान जी के चरणों में रख दीजिए और जन्मोत्सव मनाने के बाद में वैजंती माला को उठाएं और अपने गले में धारण कर लीजिए। वैजंती माला में इतनी अपार शक्ति है कि ये सामने वाले व्यक्ति को अपने वशीभूत कर लेती है। आपने जब वैजंती माला को धारण करना है, ये मन में संकल्प लेकर धारण करना है कि ये वैजंती माला मैं अपने शत्रुओं को अपने वश में करने के लिए कर रही हूँ। तो ऐसा निश्चय करके आप वैजंती माला को जैसे ही अपने गले में धारण करेंगे, इसका असर आपको धीरे धीरे अपने आप दिखने लगेगा। किसी को भी सम्मोहित करने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। वैजंती माला पहनने से भगवान कृष्ण जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। कभी आपने बड़े ध्यान से कृष्ण जी की मूर्ति को, कृष्ण जी की प्रतिमा को देखा होगा। कृष्ण जी हमेशा वैजंती माला को धारण किए रहते हैं, तभी तो सभी सारे ब्रह्मांड को कृष्ण जी ने अपने वशीभूत किया हुआ है। तो ये वैजंती माला सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। वैजंती माला, लाल काली गुंजा की माला, ये ऐसी वस्तुएं, ऐसे ये पदार्थ हैं जिनके धारण करने से आपका व्यक्तित्व आकर्षित होता है और जैसे सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसी चमत्कारी वस्तुओं को धारण करना चाहिए और खास ऐसे ही मौकों पर, क्योंकि हर वस्तु को धारण करने के लिए अलग से दिन, वार और नक्षत्र का देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी वार हो, त्योहार हो, कोई भी शुभ समय हो, कोई भी शुभ कार्य हो, दिन, वार, तिथि, मुहूर्त आदि देखकर ही किया करे, ताकि उसमें और भी शुभता बढ़ जाए। तो चलिए आज के लिए देते हैं वाणी को विराम। जन्माष्टमी का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा।